हकायत, आंखों की सुइयां निकाली रह गई थीं। मामूली काम के रह जाने पर कुछ से कुछ हो गया। जरा सी गफलत में काम बिगड़ गया। बहुत सा काम हो चुका, थोड़ा सा बाकी है। अगर कोई शख्स किसी मुश्किल काम को निहायत लगन और जांफिशानी से बड़ी हद तक पूरा कर ले और उस काम का बाकी मामूली हिस्सा कोई दूसरा शख्स पूरा करके भरपूर फायदा हासिल कर ले तो इस मौके पर इस कहावत को कहते हैं। हकायत है कि किसी बादशाह की एक बेटी थी। वो अक्सर मर्दाना लिबास पहनकर बादशाह के साथ शिकार खेलने जाया करती थी। एक रोज उन्हें जंगल में एक खूबसूरत हिरन नजर आया, मगर वो हिरन घोड़ों की टाप की आवाजों से चौंक कर चौकड़ी भरने लगा। शहजादी ने इसके पीछे अपना घोड़ा डाल दिया। हर हिरन चौकड़ी भरता हुआ बहुत दूर निकल गया। शहजादी का घोड़ा भी लगातार इसका पीछा करता रहा। इसी दौरान बहुत जोर की आंधी आई। बारिश होने लगी। आंधी और बारिश से बचने के लिए हिरन एक आलीशान इमारत के सामने रुक गया। शहजादी भी पीछा करते हुए वहीं पहुंच गई। हिरन ने इसको देखा तो फौरन इमारत के अंदर चला गया। शहजादी ने भी घोड़े की बाग खींची और अंदर दाखिल हो गई। इसी असना में बादशाह भी वहीं आन पहुंचा। इसके पहुंचते ही जोर की गुड़गड़ाहट शुरू हुई और इमारत का दरवाज़ा बंद हो गया। तमाम कोशिश के बावजूद भी बादशाह अंदर दाखिल ना हो सका। अब बादशाह बहुत परेशान हुआ। बेटी ने बाप को अंदर से समझाया कि आपके गायब होने से दरबार और मुल्क में कोहराम मच जाएगा, रियाया परेशान होगी। आप वापस राजधानी जाए और मेरी रिहाई की कोई तदबीर कीजिए। मैं भी यहाँ हिम्मत से काम लूंगी। नाचार बादशाह को वापस होना पड़ा। बादशाह ने अपने दरबार के वुज़रा और उमरा से तिलिस्मी महल का गुल हाल बयान किया। शहजादी की गुमशुदगी की खबर से राजधानी में सोग की लहर दौड़ गई। बादशाह सियाहपोश हो गया। उधर शहजादी ने इस तिलिस्मी महल में घूमना और जायजा लेना शुरू किया। वो संगमरमर की एक बारादुरी में पहुंची। वहां से एक शीश महल में दाखिल हुई, जहां एक खूबरू शहजादे के तमाम जिस्म में तिलिस्मी सुइयां चुभी हुई थी। ये मंजर देखकर शहजादी का दिल लरज गया। इसने शहजादे से कई सवालात किए, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस एक मुर्दा की तरह खामोश पड़ा रहा। इसकी हालत पर शहजादी को तरस आया और उसने जिस्म से सुइयां निकालनी शुरू कर दी। शहजादी रोजाना इसके बदन से सुइयां निकालती रही। उसने तमाम जिस्म की सुइयां निकाल डालें। अब सिर्फ आंखों की सुइयां बाकी रह गई थी। एक दिन शहजादी को अचानक महल के बाहर से किसी इंसान की आवाज़ सुनाई दी। वो खुश होकर बाहर की तरफ दौड़ी कि शायद बादशाह ने कोई कारगर तदबीर निकाली है। शहजादी ने इमारत की छत पर चढ़कर देखा तो एक औरत नजर आई जो हार बेच रही थी। शहजादी ने इसको आवाज़ दी और कमंद डालकर उसको ऊपर खींच लिया। शहजादी ने देखा कि वो औरत निहायत खूबसूरत और सलीकामंद है। इससे कई सवाल किए, मगर राजधानी से इसका कोई ताल्लुक ना निकला। फिर भी शहजादी को ढारस बंधी के एक साथी की मौजूदगी से इसका दिल पहलेगा और मिल बैठ कर कोई तदबीर भी सोचेंगी। थोड़ी देर के बाद शहजादी गुस्ल के लिए चली गई और इस हार वाली औरत को शहजादे की देखभाल के लिए वहीं बिठा दिया। औरत निहायत चालाक थी। इसने शहजादे की आंखों से जल्दी जल्दी सुइयां निकालनी शुरू कर दी। आखिरी सुई निकलते ही शहजादा उठकर बैठ गया और अपने सामने खूबसूरत औरत को देखकर बहुत खुश हुआ। इसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया। औरत ने शहजादे से कहा, मेरी लौंडी नहाने गई है। वो आ जाए तो आप उसे महल की छत पर पहरा देने का हुक्म दे दीजिए ताकि हम लोग ऐशो आराम के साथ जिंदगी गुजार सकें। शहजादे ने शहजादी को छत पर पहरा देने के लिए तैनात कर दिया। शहजादी हुक्म बजलाई। एक मुद्दत के बाद शहजादे ने यकसानियत की जिंदगी से तंग आकर सियाहत का फैसला किया। इस औरत और शहजादी से सौगात लाने के लिए पूछा। औरत ने अपनी पसंदीदा बेशबहा अशिया की फरमाइश की और अगर सोहन गोइयों का संदूकचा दस्तयाब हो जाए तो लेते आएगा। शहजादे ने सियाहत के दौरान में उसकी तलाश की, मगर संदूकचा कहीं हाथ नहीं लगा। आखिरकार जहाज पर वापस आया और जहाज का लंगर छोड़ दिया, मगर जहाज ना चला।
आपस में मशवरे होने लगे। एक तजर्बाकार बुजुर्ग ने कहा कि शायद किसी शख्स की फरमाइश पूरी नहीं हुई है। अब जहाज का चलना मुहाल है। शहजादी की फरमाइश रह गई थी। शहजादे ने जहाज से उतरकर सोहन गुड़ियों के संदूकचा की तलाश का हुक्म दिया। हुक्म की तामील में कई सरदार मुख्तलिफ शहरों को रवाना हो गए। एक सरदार शहजादी के बाप की राजधानी में पहुंचा। बादशाह शहजादी के गम में निढाल था कि वजीरों ने सफ़ीर की इत्तला दी और संदूकचा तलब किए जाने की बात कही। बादशाह ने संदूकचा इस सरदार के हवाले कर दिया। संदूकचा लेकर वो जहाज पर पहुंचा तो सब खुश हो गए और लंगर डालते ही जहाज चलने लगा। महल पहुंचते ही शहजादा अपने तिलिस्मी महल में दाखिल हुआ और दोनों को उनकी सौगातें पेश कर दें। अब शहजादी का यह मामूल हो गया कि वो रात को जंगल में निकल जाती। वहाँ मंदिर थे, संदूकचा खोलती। संदूकचा खुलते ही महफिल आरास्ता हो जाती। शहजादी नहा धोकर सारी रात गुड़ियों से खेलती रहती। सुबह को रुखसत के वक्त तमाम गुड़ियाँ बार बार कहती, सारी सुइयाँ निकाली, आंखों की सुइयाँ रह गई। बीवी थी सो लौंडी बन गई, लौंडी थी सो बीवी बन गई। एक रात अचानक शहजादे की आंख खुल गई और जंगल की महफिल पर उसकी नज़र पड़ी। वो इस महफिल को अंदर जा छुपा। छपकर सुबह तक इस दिलचस्प मंजर को देखता रहा। गुड़ियों ने हसब मामूल वही मसल दोहराए। शहजादा समझ गया कि ये तो मेरी दास्तान है। आखिरकार सारी असलियत इसकी समझ में आ गई। जिस वक्त वो औरत नहाने गई तो शहजादे ने छत पर चढ़कर शहजादी से कहा, मुझे असल बात का पता चल गया है। अब यकीन करना चाहता हूँ। ये सुनते ही शहजादी की आंखों में आंसू उमड़ आए। शहजादे को असलियत की तस्दीक हो गई। इसने शहजादी से मुआफ़ी मांगी और उसे छत से उतार कर महल में लाया। इसके बाद इस औरत से कहा, तो फिफा कितनी निकली? तूने अब तक 2 जिंदगियां तबाह की। ये सुनकर औरत लरज़ गई। शहजादे ने इसको ज़मीन में दफन करा दिया। फिर शहजादी को लेकर उसके मुल्क में पहुंचा। बेटी को बाप से मिलाया। बाप की आंखें भी रोशन हो गईं और सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। शहजादी कभी कभी शहजादे को छेड़ने के लिए कह दिया करती थी कि दुनिया में भी किया तीरगी है। सारी सुइयां निकाली, आंखों की सुइयां रह गई। बीवी थी सो लौंडी बन गई, लौंडी थी सो बीवी बन गई।